सो लास्ट टाइम जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 0, 2 from the point of intersection of the line x minus 2/3 is equal to y plus 1/4 is equal to z minus 2/12, and the plane x minus y plus z is equal to 16 is a option है 3√21, B 13, C 2√14 and D option है 8. आंसर करो। आंसर दिस क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप प्लेन का और लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं ये सीख पाओ, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको आता ही है कि कैसे ये प्लेन है लेट्स से और ये लाइन है जो कि यहाँ पे कट हो रही है, इस तरह से कट कर रही है इधर ऐसे। सो लेट्स से ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पे लेट्स से। तो अब मैं क्या करूंगा, ये लाइन को मैं लेमडा के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो इस लाइन पे जनरल पॉइंट एनी पॉइंट कैसे हो जाएगा बताओ। यदि हम कहें कि P जो है वो कैसा फॉर्मेट होगा बताओ। क्या 2 + 3 लेमडा कॉमा -1 + 4 लेमडा कॉमा और 2 2 + + 12 लेमडा, ये आ जाएगा ना। हाँ सर। ये P का कोऑर्डिनेट हो गया है ना, P का कोऑर्डिनेट हो गया, इस प्लेन पे P का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन यदि P इस प्लेन पे यदि लाई करना है तो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन। इस प्लेन को सेटिस्फाई करे तो सेटिस्फाई करा देते, इससे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब x कितना है 2 + 3 लेमडा माइनस y का मतलब है, y का मतलब क्या है -1 + 4 लेमडा प्लस z का मतलब 2 + 12 लेमडा इज इक्वल टू 16, ऐसा हो गया। तो ये कितना होगा 2 + 3 लेमडा प्लस 1 - 4 लेमडा प्लस 2 + 12 लेमडा इज इक्वल टू 16। तो अब कितना हो गया बताइए, 12 + 3 कितना 15 -4 कितना हो जाएगा ये 11 लेमडा, और यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 11 आ गया। देखो ध्यान से है ना, 11 आएगा, इसका मतलब लेमडा का वैल्यू 1 आ गया। तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट लेमडा की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5, 3, 14, 5, 3, 14। अब इन्होंने कहा कि एक पॉइंट है जो कि 1, 0, 2 है, उस पॉइंट का इस P से डिस्टेंस निकालो, कॉल दिस भी A। तो AP डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AP डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं √, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4² प्लस इसमें से ये 3² प्लस 14 - 2 12²। तो देखो ये 5 25 आ गया, मतलब 5² 12², तो ये 13, 5, 12 और 13 पाइथागोरस इंटरपोलेट है तो AP 13 आ जाएगा, मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर, हाँ सर। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू का मतलब यही है ना, परपेंडिकुलर या नहीं? नहीं, स्क्यू लाइंस बताते हैं। स्क्यू लाइंस
and shortest distance between them. Shortest distance between them. Skew line and shortest distance between them. उनके बीच में दूर. अच्छा देखो 2D प्लेन की बात करें, 2D प्लेन की बात करें तो दो लाइन के बीच में क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं कि भाई ये दोनों पैरेलल Parallel. या फिर दोनों इंटरसेक्टिंग हो जाए या दोनों ओवरलैपिंग, ऐसे हो सकता है. ये हाँ. सिचुएशन हो सकती है. लेकिन यदि हम 3D की बात करें, 3 डायमेंशन 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो ये क्या होगा कि दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं, है ना. दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं. दोनों लाइन ओवरलैपिंग भी हो सकती हैं. दिस इज पैरेलल, दिस इज केस ऑफ पैरेलल. ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो सकती हैं. अच्छा, या फिर ऐसे भी हो सकती है. देखो ये एक ये है और एक ऐसी. ये देखो देखने में ये 2D से दिख रहा होगा, लेकिन 2D में आपको 3D देखना है, विजुलाइज करना है. ये देखो हाँ. ये सिचुएशन है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जगह पे परपेंडिकुलर. ये देखो एक ऊपर से निकल रही है और एक नीचे से, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये. हाँ. 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 समझ रहे हो. समझा. So 3D में ना. हाँ. हाँ, जैसे आपने देखा होगा वायर्स को, पावर वायर्स को क्रॉस करते हैं तो वो इस तरह की सिचुएशन के बीच में कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच जाती है, ना, इस तरह से क्रॉस कर देता है. अब इसको 2D में देखोगे तो आपको लगेगा कि इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन 2D में विजुलाइज नहीं करना है, इसको 3D में देखना है ना. चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ शेप कैसा होगा, कैमरे पे दिखा देता हूँ. तो ये जो सिचुएशन आई थी इसको नाम देते हैं एसक्यू लाइन, एसक्यू लाइंस. समझ आए. दिस हाँ इज सर. हाँ. क्लियर है, दिस इज क्लियर, है ना. अब क्वेश्चन हाँ. है कि यदि दो लाइन गिवन है तो कैसे पता करें स्क्यू लाइन है कि नहीं. यदि वो पैरेलल होंगी तो, यदि दो लाइन गिवन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे. डायरेक्शन हाँ सर. रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे तो पैरेलल वाली सिचुएशन आ जाएगी. पैरेलल भी हो सकते हैं, ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं. अच्छा, इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन लेमडा ऐसा आ जाएगा, दोनों का एक लेमडा और एक म्यू. तो दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना आता है हम लोगों को. हाँ सर. आता है कि नहीं. बस यदि दोनों इक्वेशंस को. हाँ, यदि दोनों लाइन में एक इंटरसेक्शन मिल रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग. यदि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन मिल रहे हैं तो फिर वो ओवरलैपिंग है. हाँ वही. ओवरलैपिंग है. यदि डायरेक्शन रेशियो दोनों लाइन के प्रोपोर्शनल है तो फिर भी इंटरसेक्शन Parallel. हो सकता है कि नहीं मिले, इंटरसेक्शन मिले ही नहीं ना, नहीं नहीं. है ना. नहीं मिली. लेकिन यदि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है और इंटरसेक्शन भी नहीं है, सॉरी क्या बोला, डायरेक्शन रेशियो जो है प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो फिर वो हाँ. कौन सी सिचुएशन हो जाएगी. स्क्यू लाइन समझा. लाइंस हो जाएगी. समझे. तो एक क्वेश्चन हाँ. से समझते हैं इसको, देखते हैं कि सिचुएशन क्या है ना. लिखो क्वेश्चन लिखो. शो दैट the lines x minus 1 by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 and x minus 2 by 3 is equal to y minus 4 by 4 is equal to z minus 5 by 5 are skew line, are skew lines, है ना. चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे ध्यान से.
सर अगर वो तीसरे वाले कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो मतलब किसी को भी नहीं करेगा ना, पहले दोनों में से भी? नहीं नहीं मतलब, पहले। अरे दोनों पहले दो यदि इक्वल इक्वल है तो मतलब कि वो तो आ ही सकता है। हाँ हाँ, तीसरे को समझा समझा। सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, यदि नहीं कर रहा है तो हाँ समझा। लाइन हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। मतलब देखते हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ मैंने क्या देखा कि इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4 इज नॉट इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो मतलब ये पैरेलल या ओवरलैपिंग लाइन की सिचुएशन है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब हाँ। अब या तो ये इंटरसेक्टिंग हो सकता है या फिर स्क्यू लाइंस हो सकती हैं। तो लेट से कैसे पता चलेगा स्क्यू लाइन है, तो लेट से मैंने इसको लैम्डा के इक्वल रख दिया, इसको म्यू के इक्वल, तो इस लाइन पे जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट, लेट से 2 पी लैम्डा पॉइंट हो प्लस गया, 1। पी पॉइंट, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा लैम्डा प्लस 3, ऐसा हो गया। अच्छा, यदि लेट से यदि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यदि इंटरसेक्ट करते तो P और Q इक्वल हो जाता है ना। और ये Q Q मतलब इस लाइन पे कोई जनरल पॉइंट है, इस लाइन पे जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 म्यू प्लस 2 एंड 4 म्यू 4 प्लस प्लस 4, 5 प्लस। 5 म्यू प्लस 5, ये हम्म। Q हो गया। 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 5, ये आ गया Q। हाँ। अब यदि ये दोनों लेट से इंटरसेक्टिंग, हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा, है ना। यदि इंटरसेक्ट हुए तो इक्वल होगा, नहीं होगा तो फिर स्क्यू लाइन होगा। तो मैं क्या करूंगा कि किन्हीं दो को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू के वैल्यू निकाल लेता हूँ और फिर तीसरे को सेटिस्फाई करूंगा। ठीक है, तो लेट से मैं पहले दो को सॉल्व कर लेता हूँ। 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2, इसको देखो तो ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 1, है ना। अच्छा, दूसरा सॉल्व करेंगे, मतलब इसको इक्वेट कर देंगे। 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 4, मतलब 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू इक्वल टू 2, ये हो गया और ये हो गया, ये पहले दो आ गए ना। अब तीसरा देखना है, थर्ड सिचुएशन, वो देखें। पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, इससे लेमडा और म्यू कितना आएगा ये देखना है। तो कैसे करें इसको, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा माइनस 12 म्यू इक्वल टू 4, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 लैम्डा माइनस 12 म्यू इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसमें से ये सेपरेट कर दे तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, लेमडा 2 आ गया तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो 4 - 3 म्यू इज इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर? तो मतलब हाँ। म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर म्यू का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखो ध्यान से, लेमडा 2 म्यू 1, लेमडा 2 म्यू 1। अब देखो, यदि आपने ऐसा निकाला तो कोई भी दो लाइन को सॉल्व करोगे तो लेमडा और म्यू तो मिल ही जाएगा। हाँ। अब हमें ये देखना है क्या ये लेमडा म्यू इसको भी इक्वेट कर रहा है। तो देख रहे हैं कि 4 लैम्डा प्लस 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 9 10 11 आ जाएगा, दिस इज 11। एंड 5 म्यू प्लस 5 कितना आ रहा है बताओ, म्यू करेंगे तो ये 10 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल इक्वल है, नहीं आ नहीं। रहा ना। मतलब 4 लैम्डा प्लस 3 नॉट इक्वल टू 5 म्यू प्लस 5। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वो देखो। इंटरसेक्टिंग नहीं है। हाँ, मतलब यदि इंटरसेक्टिंग होते तो तीनों इक्वल हो जाते, लेकिन ये हाँ। इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन कैसी हो गई, दीज लाइन है, क्यू लाइन। लाइन्स आर स्क्यू। इज दिस क्लियर? हाँ हाँ सर। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है कि दो स्क्यू लाइन यदि गिवन है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेट से दो लाइन में बना देता हूं कि एक लाइन है
और ये एक लाइन है और दोनों स्क्यू लाइंस है, ठीक है। और ये इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना। तो लेट्स ये आप डिस्टेंस ढूंढ रहे हो ना बिटवीन टू स्क्यू लाइंस? बिल्कुल एग्जैक्टली, टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो लेट्स से इस लाइन का नाम रख देते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन अपॉन कुछ, ए हाँ लेते हैं, ठीक है L। a1 ले लेते हैं, चलेगा। हाँ चलेगा। y माइनस वाई वन अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 हो गया। और इस लाइन का नाम है लेट से x माइनस एक्स टू अपॉन a2, y माइनस वाई टू अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये दो लाइन हाँ है है ना। तो लेट से ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका नाम है लेट से c बना देते हैं। तो ये c पॉइंट क्या हो गया, x1 कॉमा y1 कॉमा z1। ये तो आसानी से पता चल जाएगा ना कि इससे पास हो रहा हाँ हाँ। है ना। और यहाँ पे कोई है d पॉइंट है, तो ये किससे X2 पास है, x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो हम्म। अब सोचो कि ये ए बी लेंथ कैसे निकाली जाए। हाउ विल यू फाइंड द लेंथ ए बी। ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। सोच के बताओ। मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, चलो देखते हैं। अच्छा बताओ, ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, ये कैसा वेक्टर होगा। सर कौन सा? AC क्रॉस BD? हाँ, क्रॉस BD सर परपेंडिकुलर रहेंगे ना? किसके परपेंडिकुलर होगा ये। और AC क्रॉस BD किसके परपेंडिकुलर? सर AB के। है ए सी क्रॉस बी डी, ये जो वेक्टर आएगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा। दिस इज अच्छा अच्छा, एक मिनट। इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। हाँ टू बोथ लाइन ना करें। होगा ना, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। या यूं हाँ कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू टू ए बी के पैरेलल आएगा। देख लो ध्यान से, पैरेलल देख लो ध्यान से। यदि ए सी क्रॉस बी डी करें तो वो वेक्टर आएगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी है, इसके पैरेलल आएगा वेक्टर। क्या इतनी बात समझ आ रही, क्या ये point समझ आया पूरा। देख लो, विजुलाइज कर लीजिए आप इसको अच्छे से, ठीक है। लेकिन ए पॉइंट तो पता नहीं है, सी सी जनरल मतलब ये पॉइंट पता है, लेकिन आप देखो इसका डायरेक्शन रेशियो पता है ना। तो ए सी हाँ। अलोंग एक वेक्टर पता है क्या, ए सी के अलोंग क्या ये ए वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1 B1 होता है प्लस B के। है ना। हाँ। और इस bd के अलोंग एक वेक्टर b, लेट से जो कि bd के अलोंग b वेक्टर b, जिसको a2i प्लस b2j करें प्लस c2k करें, तो क्या ये दूसरी लाइन के अलोंग वेक्टर है कि नहीं, आएगा। हाँ हाँ। अब देखो यहाँ पे यदि ध्यान से देखो, a क्रॉस b वेक्टर जो कि आप डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालोगे, i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये जो वेक्टर है इज पैरेलल इज अलोंग द वेक्टर ए बी वेक्टर। क्या इतनी बात समझ आए। ए हाँ हाँ सर। वेक्टर के अलोंग होगी, तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसके अलोंग होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी आएगा क्या। इस चीज को ध्यान से देखो कि ये जो ए बी है, ध्यान से सुनना, ये ए बी क्या है, ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये बोला जा रहा है कि जो ए बी है ए बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन ए बी वेक्टर।
सी डी वेक्टर का ए बी वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन है वही ए बी है। क्या ये बात डाइजेस्ट हुई क्या? सोच के बताओ, इसको विजुलाइज हाँ सर। करके बताओ कि जो सी पॉइंट पता है तुम्हें, इस लाइन पे सी पॉइंट पता है, इस पे डी पता है, तो सी डी वेक्टर का जो ए बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन होगा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए बी। देख लो, इसको विजुलाइज करके देखो, क्या ऐसा सही है? क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? ए बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी डी ऑन, हाँ ठीक है सर, सर समझा। है ना? तो जो शॉर्टेस्ट पर वो डिस्टेंस ढूंढेंगे लेके, कैसे? हम तो अब वो इसको कैसे तुम्हें ढूंढेंगे? इसको विजुलाइज ही करना पड़ेगा बच्चा तुम्हें, और कुछ कुछ सर है? तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ए सी क्रॉस बी डी किया तो एक वेक्टर आया विच इज पैरेलल टू ए बी, हाँ, और अभी वो जो वेक्टर सी डी आया उसका प्रोजेक्शन जो ए बी पे है, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ए बी क्या हो जाएगा? ए बी लिखेंगे क्या? सी डी वेक्टर तो पता है, मिल जाएगा ना सी डी वेक्टर, हाँ मिल जाएगा। और डॉट ए बी कैप, ए बी कैप सर यूनिट। बट हमें ए बी नहीं पता, तो ए बी अरे क्या कैसे किधर से कैसे नहीं पता? पता? ए बी के अलोंग ये वेक्टर पता है ना? अरे ए बी, ये ए बी के अलोंग ही तो है, इज दिस वेक्टर इज अलोंग ए बी वेक्टर, सर कौन सा वेक्टर? ए क्रॉस बी। हाँ ओ अच्छा, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वही ए बी कैप है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए बी कैप हो हाँ जाएगा। सर समझा समझा। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो यूनिट, अब यहाँ पे आप ये सी डी वेक्टर तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा क्या? हाँ सर आएगा ना। आएगा ना, है ना? हम्म। एक क्वेश्चन कर लो बच्चा, है ना, फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? एक क्वेश्चन करके बताओ कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर करते हैं। क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखो। फाइंड दी find the shortest distance between the lines x plus 1/7 is equal to y plus 1/-6 is equal to z plus 1/1 and x minus 3/1 is equal to y minus 5/-2 is equal to z minus 7/1। आंसर कर। देखो कैसे करेंगे इन दोनों को, है ना? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। लेट्स से ये लाइन है, दोनों लाइन है, हाँ यदि इंटरसेक्टिंग होंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो। जीरो हो जाएगी। लेकिन पूछा ही गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मतलब कि ये इसकी लाइन इंटरसेक्टिंग हो नहीं गई, है। है ना? इसकी लाइन हो गई, हम्म, तो फिर हमें हम्म, इसकी लाइन के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ रहे? हम वैसे भी हाँ कह सकते हैं कि ये लैम्डा ये म्यू, तो फिर उसमें फंस सकते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ तो वैसे ना करके सीधा जो कैलकुलेशन है, ये देखो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसकी लाइन होगी। लेट्स से हाँ ये हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और इधर लेट्स से सी। तो बताओ पहली लाइन पे जो सी पॉइंट है वो कितना है बताओ? क्या ये -1, -1, -1 है? और यहाँ पे डी पॉइंट है, ये कितना है? ये बताओ, ये वाला पॉइंट मतलब 3, 5, 7, यही ना? हाँ तो अब आप सी डी वेक्टर निकाल लीजिए। सी डी वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4i प्लस 6j प्लस 8k, ये आ गया सी डी वेक्टर। हाँ ठीक। हाँ अच्छा, एसी के अलोंग वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर कितना है? 7i-6j प्लस हाँ k हो गया, है ना? ए वेक्टर। अच्छा, हाँ बीडी के अलोंग वेक्टर बी है, तो ये कितना हो जाएगा? इसके अलोंग वेक्टर दैट इज i-2j प्लस k वेक्टर हो गया। ये बीडी के अलोंग वेक्टर i-2j प्लस k आ गया,
ठीक है, तो बताओ ए बी के अलोंग, वेक्टर अलोंग ए बी, वेक्टर अलोंग सो ए बी। मुझे एक डाउट है, यस पता। तो आपने सी और डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले? अरे इस लाइन पे जो पॉइंट है, इस लाइन पे पॉइंट कैसे पता चलता है बताओ, इस लाइन पे कैसे पॉइंट पता चलेगा? तो सैटिस्फाई करके देखना पड़ेगा ना। अरे सेटिस्फाई क्यों, ये x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, इससे हाँ, पता चल रहा है ना कि ये x1 कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन से पास हो रहा है। ओ ओके, तो समझ। इसीलिए तो ये c आ गया ना, ये -1 -1 -1। हाँ और ये कहाँ से पास हो रही है बताओ, ये लाइन 3 5 और 7 ना, 3 5 7, हाँ, इसलिए ये c आ गया और ये d आ गया। आई थिंक कि कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्या अभी भी डाउट है कुछ? अच्छा समझा सर। डाउट है क्या? नहीं ना? नहीं सर ठीक है, चल नहीं हाँ, सर अभी है। तो अभी सी डी हो गया। अब वेक्टर अलोंग ए बी, तो देखो ये जो ए वेक्टर है वो इस लाइन के अलोंग है, और बी वेक्टर जो है वो इसकी लाइन, इस लाइन के अलोंग है। तो क्या ये ए क्रॉस बी कर दे? ए क्रॉस बी कितना आ रहा है बताओ, ये ए क्रॉस बी लिखा लेते हैं, आई जे के, आई जे के, ए मतलब है 7, 7 माइनस 6 एंड 1, 7 माइनस 6 1, और ये 1 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 1, ये आ गया ए बी क्रॉस। तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 2, तो -4i हो गया, -6 + 2 -4i, और माइनस ये देखो ये j वाला कितना, 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6, 6j हो गया, और ये k कितना हो गया, -14 + 6, -14 + 6, तो -8 आएगा। देखो -8k, इज दिस क्लियर? -14 + 6, हाँ अच्छा बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो -2 बाहर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये हाँ कितना है, 2i + 3j + 4k, इज दिस क्लियर? हाँ। बाय द वे हमें ए बी के अलोंग वेक्टर चाहिए था, तो वो ए क्रॉस बी ये मिल गया। तो जो ए बी लेंथ होगा, ए बी लेंथ, ए बी लेंथ सॉरी, दिस इज इक्वल टू, क्या वो ऐसा होगा सी डी वेक्टर डॉट डॉट ए बी ए क्या? क्रॉस बी का कैप, क्या? हाँ यही होगा ना इसका कैप, यूनिट हाँ। वेक्टर। तो बस इसका ए बी कैप कितना आ जाएगा बताओ, ए क्रॉस बी का कैप निकाल देते हैं पहले, ए क्रॉस बी का कैप वेक्टर निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका, 2i + 3j + 4k डिवाइडेड बाय √ कितना हो जाएगा बताओ, देखो √ 2 स्क्वायर 4 4 + 9 16, + 16, तो √29 हो गया ना, 29। 29 हो गया। हाँ अच्छा सी डी पता है, तो ए बी लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी लेंथ इज इक्वल टू सी डी इज 4i + 6j + 8k, 8 + 8। है ना, और इसका डॉट कर देंगे 1/√29 टाइम्स 2i + 3j + 4k, इज दिस क्लियर? इसमें आपने वो 2 इग्नोर क्यों कर दिया, वो -2 जो है? कहाँ पे? सो -2 टाइम्स 2i + 3j + अरे 4k। एक्चुअली क्या है ना कि आप जब यूनिट वेक्टर लोगे तो इससे मतलब ही नहीं रहेगा ना, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा, हाँ ओके। है ना, हाँ डायरेक्शन बदल जाएगी। तो हाँ कांस्टेंट से मल्टीपल देखो बताते हैं, ये भी अच्छा हुआ वो पूछ लिया तुमने। हाँ। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता। जैसे i + j है, और 2 से मल्टी 2i + j 2j, और एक -3i -3j है, सॉरी 3i -3k, ये क्या कर लिया, j ही रहने देते हैं, और ये k की जगह ये कर देते हैं 2j। अब बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट वेक्टर i + j/√2 ना, हाँ इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, क्या इसके अलोंग भी i + j/√2 ही हाँ आएगा?
देखो ध्यान बाई से रूट 2 ही आएगा, समझा समझा। ना, इसके अलोंग क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा आई प्लस जे बाई रूट टू, ये इसके अलोंग यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन के अलोंग माइनस रूट टू। लेकिन इसमें देखो हमें ए बी वेक्टर के अलोंग पैरेलल है, मतलब इसके अलोंग है या एंटी पैरेलल है, इससे मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। हाँ। आप चाहते तो यहाँ माइनस लगा सकते थे कि सर माइनस हम्म। लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ये माइनस आ रहा है तो आप कहते कि सर ए क्रॉस बी वेक्टर आया तो इसके अलोंग एक वेक्टर ये माइनस वाला होता है यूनिट वेक्टर। तो अब मैं तुम्हें बता दूं, ए बी वेक्टर लो या बी ए वेक्टर लो, प्रोजेक्शन लेंथ सेम ही आने वाली है ना। लेकिन इस बात से फर्क क्या पड़ेगा कि यहाँ माइनस होता तो ये वैल्यू माइनस आ जाती, लेकिन जब ये माइनस आएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रोजेक्शन नेगेटिव तो होता नहीं है। हम्म। प्रोजेक्शन नेगेटिव होता नहीं तो उसका माइनस आप वैसे भी हटा दोगे, समझ आए। तो हाँ। यहाँ पे प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, इस बात पे ये बॉदर नहीं करेगा, इस बात पे दिक्कत नहीं होगी बाय द वे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब बताओ यहाँ पे अभी पहले क्या किया हमने, सी वेक्टर, सी पॉइंट पता था इस लाइन पे, डी पॉइंट पता था, सी डी वेक्टर निकाला। इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर चाहिए था, तो इस लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग एक वेक्टर चाहिए, एक 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 मिनट, फाइनल आंसर 2√29। हाँ मतलब ये देखो इनका डॉट प्रोडक्ट करने पे ये वैल्यू आई है 58/29। 58 को 2 × 29 लिखेंगे ना, हाँ सर, सर लिख लिया लिख लिया। तो √29 कट होके इतना आ जाएगा। नेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन prove that points prove that points a 0,0,0 b 0,1,2 c 3,2,1 and d 2,0,3 are non-coplanar and write the equation of line AD and BC, also find shortest distance between them, तो अभी देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, मतलब 2-3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, सॉल्व देम वन बाय वन, ठीक है। सॉल्व करो, देखो पहली बात तो ये देखना है कि प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है, तो क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कितना हो गया, जे प्लस 2k, है ना। ए सी वेक्टर निकालेंगे तो ये 3i प्लस 2j प्लस k हो गया, और ए डी वेक्टर निकालेंगे, कितना हो गया 2i प्लस 3k, ठीक है। अब देखना है कि यदि ये 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं तो ये तीनों वेक्टर जो हैं क्या हो जाएंगे, ये तीनों वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे, मतलब इनका जो बॉक्स होगा या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो क्या होगा, 0 होगा। ए बी हाँ। ए सी ए डी, ये हाँ। 0 आएगा यदि कोप्लेनर होगा तो यदि 0 नहीं आएगा तो फिर मतलब हम कहेंगे कि नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। तो ये बॉक्स हाँ। ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये बॉक्स ये 0 1 2 और 3 2 1 2 0 3 2 0 3 ऐसा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, देखो -1 करेंगे, -1 टाइम्स
ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 7 आ गया प्लस 2 टाइम्स कितना आ गया 0 माइनस 4 0 माइनस 4 आ गया 2 टाइम तो ये कितना हो गया -7 -8 that is -15 and that is not equal to 0. This imply A, B, C and D are non-coplanar. हाँ तो पहला पहला पार्ट प्रूव हो गया। हाँ अच्छा, सर। अब ये नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब है कि ये कैसा बन रहा होगा ए बी सी डी। देखो ध्यान से, लेट्स से ये ए हो गया, ये बी सी डी। यदि ये नॉन कोप्लेनर है तो देखो ये कुछ इस तरह का सिचुएशन बन रहा होगा, ए बी सी डी। क्या ये टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा? दिस इज अ हाँ टेट्रा, हाँ हाँ टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। ए इज ओरिजिन 0,0,0। देखो ध्यान से, ये गिवन है और हाँ B कितना गिवन है, इनको उठा लेते हैं यहाँ से। मतलब ऐसा गिवन है ये, इसको उठा देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अच्छा ये C हो गया, C का कोऑर्डिनेट क्या है बाय द वे 3,2,1 एंड D का कोऑर्डिनेट है 2,0,3 ऐसा है। सो दिस इज द टेट्राहेड्रॉन ABCD। इसको इधर साइड में रख देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, यदि टेट्राहेड्रॉन है तो पूछा जा रहा है कि भाई AD और BC का, AD and BC, write the equation of line AD and BC। AD और BC की इक्वेशन बतानी है, AD and BC। तो AD कितना हो जाएगा बताओ, AD लाइन इज बाय द वे, AD लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। देखो ये A से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां से पास हो रहा है, तो x माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 अपॉन z माइनस 0 यहां से पास हो रहा है। और AD का डायरेक्शन चाहिए तो 2 माइनस 0 करते, ये कितना होगा 2 और ये 0 आ जाएगा और 3 माइनस 0 3 आ जाएगा। तो ये AD लाइन हो गई, AD। अच्छा सेम वे अब BC लाइन की बात करें तो BC लाइन क्या B से पास हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन y माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 अपॉन कैसा z माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 अपॉन z माइनस 2 अपॉन। अच्छा BC डायरेक्शन, BC के अलोंग डायरेक्शन देखना है, BC के अलोंग। तो डायरेक्शन में 3 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 और 2 माइनस 1 इज 1 और 1 माइनस 2 इज -1। सो ये हो गया BC लाइन। बताओ क्या AD और BC क्या ये स्क्यू लाइंस होंगी? AD एंड BC आर स्क्यू लाइंस, देख लो ध्यान से। कोप्लेनर नहीं है तो आप विजुलाइज करो, ये 3D में, 2D में विजुलाइज करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। यू नीड टू विजुलाइज इट इन 3 डायमेंशन। देख लो ध्यान से, ये AD है ऊपर से निकल जा रहा है और BC है ऐसा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब पूछा जा रहा है कि AD एंड BC के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड आल्सो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो मेथड था वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि AD वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा AD क्रॉस BC, क्या दोनों लाइन का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके अलोंग एक यूनिट, उसके अलोंग एक वेक्टर आ जाएगा। तो AD वेक्टर कितना था ये 203 IJK 203 लाइन के अलोंग वेक्टर चाहिए था AD के अलोंग, तो ये वेक्टर है 203 आ जाएगा। ऐसी BC के अलोंग वेक्टर चाहिए, BC के अलोंग, तो 3 माइनस 0 इज 3 1 माइनस 1। तो हमने यहाँ गलती कर दी क्या,
वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। आई थिंक ये 1 नहीं आएगा ना बच्चा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा ना। 3 माइनस 0 3, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 2, हाँ ये सही, ये करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो 3 1 और माइनस 1 आ जाएगा। अब ये वेक्टर, ये लेंथ निकाला, अभी इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये। बाय द वे बताओ कितना आ रहा है ये। I टाइम्स 0 माइनस 3 माइनस j टाइम्स माइनस 2 माइनस 9, तो माइनस 11 प्लस k टाइम्स 2 आ जाएगा, 2 माइनस 0 2, तो ये माइनस 3i प्लस 11j प्लस 2k, माइनस 3i प्लस 11j प्लस 2k, ऐसा माइनस 3i प्लस 11j प्लस 2k, ये सिचुएशन है। तो ये वेक्टर जो है वो AD और BC दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है। AD एंड BC दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर है ये, ठीक है। तो इसके अलावा हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना, यूनिट वेक्टर भी चाहिए, और AD क्रॉस BC का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो कितना हो जाएगा, माइनस 3i प्लस 11j प्लस 2k डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 121 प्लस 4, 134 ना। देखो ध्यान से, इस दिस के लिए 134 आ जाएगा ये। दिस इज माइनस 3i प्लस 11j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 134, ऐसा हो गया। तो यूनिट वेक्टर आ गया दोनों के परपेंडिकुलर। अब हमें क्या चाहिए होता है, कोई भी 2 पॉइंट चाहिए होता है, एक इस लाइन पे पॉइंट और एक इस लाइन पे पॉइंट। तो बहुत आसान से पॉइंट है, देखो इस लाइन पे पॉइंट ए है और इस लाइन पे आसान सा पॉइंट बी है। तो हम क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, चलेगा। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा जे प्लस 2k। देख लो ध्यान से, क्या यही आएगा इसमें से ये। नॉट ओनली आप ए बी वेक्टर, आप ए सी भी निकाल सकते हो, आप डी बी भी निकाल सकते हो, आप सी डी निकाल सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट इस लाइन पे और एक पॉइंट इस लाइन पे, समझ आए, जिसका हम प्रोजेक्शन निकालेंगे इसके अलोंग, इस यूनिट वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालेंगे, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अब देखो यहाँ पे ए बी वेक्टर निकाला, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between AD and BC, AD and BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग, इस वेक्टर के अलोंग, तो ये j प्लस 2k डॉट माइनस 3i प्लस 11j प्लस 2k डिवाइडेड बाय रूट 134, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ रहा है बाय द वे, जे से जे मल्टीप्लाई होगा तो ये 11 हो गया, प्लस ये कितना 4 अपॉन रूट 134, मतलब 15 अपॉन रूट 134, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, यही आंसर है। क्या इतनी बात समझ आई, देखो कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। Find the shortest distance. Find the shortest distance between the lines x minus 3 by 3 is equal to y minus 8 by minus 1 is equal to z minus 3 by 1 and
कॉमा x plus 3 by minus 3 is equal to y plus 7 by 2 is equal to z minus 6 by 4. Also find the equation of the line of shortest distance. हाँ अब ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करें, कैसे अप्रोच करें। दिमाग लगाओ अपना इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ देखो कैसे करेंगे इसको। अब मैं ऑब्वियसली जो पहला मेथड था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, वो तो हम कर ही सकते हैं। एक अब दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे भी कर सकते हैं, बट ये इसमें लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछा गया है, तो फिर ये थोड़ा दूसरा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा एज कम्पेयर टू कि पहले सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इसमें लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछा जा रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो एक काम करते हैं कि इस लाइन को मैं लैम्डा के इक्वल रख देता हूँ और इसको म्यू के इक्वल, चलेगा। ये दो स्केलर के इक्वल है, तो इस लाइन पे लेट से पी पॉइंट है कुछ जो लैम्डा के टर्म्स में आएगा, तो क्या आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 कॉमा 8 माइनस लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 3, ये आ जाएगा ना 3 प्लस लैम्डा इस पे। अच्छा इस पे एक पॉइंट है क्यू, लेट से क्यू पॉइंट है, तो म्यू के टर्म्स में कितना हो जाएगा ये -3 म्यू -3 और 2 म्यू -7 एंड 4 म्यू प्लस 6। इज दिस क्लियर? 4 म्यू प्लस 6। तो मैं आपको समझा दूं, थोड़ा इसको विजुलाइज करा दूं कि लेट से ये कुछ इस तरह का सिचुएशन है। दो लाइंस हैं, पहली लाइन ये इसको बना रहे हो लाइन वन और ये लाइन 2 हो गया। लाइन 2 से मतलब इसका है, लाइन 1 से मतलब इसका है, ठीक है। हाँ अच्छा अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन है, लेट्स से दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, तो पहली वाली लाइन पे हमने पी पॉइंट ले लिया कि लेट्स ये पी पॉइंट है, और दूसरी वाली लाइन पे ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो क्या पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं? पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ पी क्यू। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ कितना आएगा -3 म्यू -3 लैम्डा -6 टाइम्स आई प्लस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो कितना 2 म्यू प्लस लैम्डा -15 जे। 2 म्यू प्लस लैम्डा -15 जे आ गया, और प्लस इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो कितना 4 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 के आ गया। 4 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 के आ गया। ये पी क्यू वैक्टर हो गया। क्या ये समझ आया पी क्यू वैक्टर? क्लियर है ना? पी क्यू वैक्टर मिला, पी क्यू वैक्टर मिल गया। अब क्या चाहिए बताओ। मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर क्या है, लेट्स से ए, दैट इज 3i माइनस जे प्लस के, यही है 3i माइनस जे प्लस के। और इसके अलोंग एक बी वेक्टर है इस लाइन के अलोंग, दैट इज -3i प्लस 2j प्लस 4k। क्या इतनी बात समझ है? अब मैं एक काम करता हूँ, ए क्रॉस बी करूंगा। ए क्रॉस बी, क्या ये पैरेलल टू ए क्रॉस बी, क्या पैरेलल टू पी क्यू वेक्टर आ जाएगा? हाँ पी क्यू वेक्टर, तो बस यही करना था। ए क्रॉस बी निकाल देते हैं कितना आ रहा है। ए क्रॉस बी वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ। 3 -1 और 1 है,
3 माइनस 1 और 1 i j k, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर ये है -3 2 एंड 4 ऐसा। तो कितना हो जाएगा ये, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, -4 -2 तो -6i, और ये 12 में से 12 + 3 15, तो -15j और k कितना आ जाएगा बताओ, प्लस k कितना आ जाएगा, देखो 6 + 6 - 3 तो +3k आ जाएगा, ऐसा आएगा ना, 6 - 3 3k। सो यू कैन टेक 3 कॉमन, तो -2i - 5j + k, ऐसा -2i - 5j + k, ये आ गया, ये ए बी के अलोंग एक वेक्टर आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पी क्यू वेक्टर है इसके पैरेलल है, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं होंगे, ये वेक्टर ये प्रोपोर्शनल होगा, मतलब -3 म्यू -3 लैम्डा -6 अपॉन, क्या -2 कर दें, देखो ये -3 तो हट ही जाएगा तो कट हो जाएगा ये, तो -2 इज इक्वल टू ये 2 म्यू प्लस लैम्डा -15 अपॉन -5 इज इक्वल टू 4 म्यू माइनस लैम्डा +3 अपॉन 1, क्या ये होगा, आप चाहते तो यहाँ पे -6, यहाँ पे -15 और यहाँ पे 3, बट वो कॉमन वाला पोर्शन कट जाता कि नहीं कटता, समझ आए, अरे यार ये समझा क्या, ये समझा क्या 3 क्यों हटा रहे हैं, मैंने -2 -5 1 क्यों लिखा, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। हम इंस्टेड यहाँ पे -6 लिख सकते थे, यहाँ -15 लिख सकते थे, यहाँ पे 3 लिख सकते थे, ये वाला सिचुएशन, बट हमने वैसा नहीं लिखा, हमने ये कॉमन निकाल के ये वाले पोर्शन लिखे, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, इनको सॉल्व करने पे पहले क्या करोगे, किन्हीं दो को सॉल्व करो, इन दो को सॉल्व कर लो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, तो इन दोनों में म्यू और लैम्डा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। मिलेगा, तो बताओ म्यू बताओ कितना आ रहा है और लैम्डा बताओ, सॉल्व करके बताओ, हमें सॉल्व करो, मैं भी कर सकता हूँ बट आप सॉल्व करके बताओ मुझे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और म्यू और लैम्डा की वैल्यू बताओ फाइनल कितना आ रहा है। तो मतलब वो फर्स्ट और सेकंड को और फिर सेकंड और थर्ड को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो म्यू लैम्डा में दो इक्वेशन मिलेगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, आंसर करो। तो यहाँ से आपको म्यू और जीरो दोनों ही, म्यू और लैम्डा दोनों ही जीरो मिले, बिल्कुल हो सकता है ना। अच्छा म्यू और लैम्डा दोनों ही जीरो आ रहे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि पी जो पॉइंट है, पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, अब मॉडिफाइड पॉइंट निकाल देते हैं, जो भी पी का पॉइंट है, लैम्डा ये सब जीरो करेंगे तो पी पॉइंट तो -6 3,8,3 ना, और क्यू पॉइंट 3 -3 -7 6 3, -7, ऐसा आ गया। तो कहने का मतलब कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उस पे पॉइंट आ गया पी और क्यू, समझ आया अब तुम्हें, क्या पी क्यू लेंथ निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पी क्यू लेंथ निकालो, बताओ पी क्यू कितना हो जाएगा, यदि यहीं पे लिख दे बाय द वे, पी क्यू लेंथ कितना हो जाएगा, √of 3 - 3 6 स्क्वायर 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 7 तो कितना 225 15 स्क्वायर है ना, और ये 3 स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा बताओ, √, इसको निकालो डिस्टेंस, 225 10 45 so 9 260 है 270 270 करीब, so 270 है 270, हाँ 270 आ गया, 270 मतलब ये इसको लिख सकते हैं 3√30, देख लो ध्यान से, 3√30, समझ आए,
और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाँ। है ये। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए तो अपने पास दूसरा भी मेथड था, लेकिन हाँ, अभी हमें पी क्यू लाइन भी चाहिए। पी क्यू लाइन चाहिए, तो पी कहाँ से पास हो रहा है बताओ? 383 से पास कर रहा है ना? तो अब पी क्यू लाइन भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, इतने में आ जाएगा, है ना? पी क्यू लाइन देखो कितना आ जाएगा, 383 से पास हो रहा है, तो x माइनस 3 अपॉन y माइनस 8 अपॉन z माइनस 3 अपॉन, अच्छा पी क्यू का डायरेक्शन चाहिए, पी क्यू का डायरेक्शन, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना? तो पी क्यू का डायरेक्शन ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, पी क्यू का डायरेक्शन निकाला है क्या? हाँ ये निकाला ना, -2 हाँ, ए बी के क्रॉस, ए बी क्रॉस करेंगे तो पी क्यू का डायरेक्शन, ऑल्दो हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, 6 हो गया 15 और यहाँ पे -3, 6 हाँ, 15 और -3, लेकिन यहाँ पे भी तो हमने निकाला, देखो -6 15 और 3, ये वही तो है, कुछ अलग है क्या? देखो ध्यान से, 6 15 और -3 था ना, देखो यहाँ पे 6 15 और -3, यहाँ पे -6 -15 और 3 है, तो कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? माइनस वाला है तो, लेकिन डायरेक्शन पे मतलब ही नहीं होता है माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसीलिए फिर ये 3 हटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 लिखा जा सकता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 -1 भी लिख सकते हो, 2 5 -1, या फिर लिख सकते हो -2 -5 1 लिख सकते हो। समझ आया? हाँ, ये लिखा या ये लिखा कुछ अलग है क्या? x -3 अपॉन -2 y -8 अपॉन -5 z तो सेम ही -1, सेम ही है ये चीज, कुछ बाय 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सबको तुमने कुछ, है ना? तो दोनों ही आंसर ठीक है। तो समझ आया किस तरह से ये करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, हाँ, है ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्लेन, राइट डाउन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्लेन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्लेन। प्लेन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं। अब प्लेन इज, लिखो आप भी लिखो इसमें, है ना? प्लेन की डेफिनेशन, प्लेन इज अ सरफेस, plane is a surface such that if any two points lie on it, on the surface, face, then the entire line joining them lies on the surface, and that surface is a plane। तो सबसे पहले क्या है कि प्लेन क्या है, एक ऐसा सरफेस है जहां पे कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाते हैं, तो पूरी इंटायर लाइन उस सरफेस पे लाई करे, तो ऐसा सरफेस प्लेन होता है। क्या इतनी बात समझ आई? है ना? तो अब देखते हैं प्लेन के बारे में कुछ फैक्ट लिख देते हैं। फैक्ट क्या है? सबसे पहला फैक्ट लिख देते हैं, कुछ फैक्ट्स आप लिख लीजिए, फैक्ट्स अबाउट द प्लेन। पहला फैक्ट है 3 पॉइंट आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं। देख लीजिए, आप सोच लीजिए इसके बारे में, क्या ये बिल्कुल सही है, सही पॉइंट है? एनी डाउट? Take any 3 point in the space. Take any 3 point in the space. You will find one and only one plane passing through these
3 points and that plane is unique. वो प्लेन जो होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है वो इकलौता होगा भाई, यूनिक होगा। 3 पॉइंट से पास होता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन होगा, मोर देन 1 प्लेन नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर। 3 पॉइंट आर ऑलवेज कोप्लेनर। दूसरा पॉइंट में लिखो इफ, तो ये हो गया। नाउ दूसरा पॉइंट लिखो कि इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर or 3 non-collinear points or 3 non-collinear point, ये तो कोप्लेनर होंगे ही होंगे, तो ऐसा लिखना थोड़ा ठीक नहीं है, आप इसको ऐसे लिखो आर 3 non-collinear points, then only one plane is possible. Then only one plane is possible passing through A, B and C. समझ आए? हाँ सर। Next point लिखो. We have one more point over here, and the next point is third one. लिखो a line and a point outside it always determine a plane uniquely. Always determine a plane uniquely. आंसर करो। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आए? कि एक लाइन है, एक लाइन और एक पॉइंट गिवन है, तो एक लाइन से पास होते हुए कितने प्लेन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। सोच के देखो, दिमाग में विजुलाइज करो कि एक लाइन से पास होते हुए कितने प्लेन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन एक लाइन है और एक पॉइंट जो कि लाइन के बाहर है, वो ऐसा प्लेन जो लाइन भी कंटेन कर रहा है और पॉइंट भी, ऐसा प्लेन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। तो यही बात कही जा रही है तीसरे पॉइंट पर, लाइन एंड अ पॉइंट आउटसाइड इट ऑलवेज डिटरमाइन अ प्लेन यूनिकली, एक ही होगा, है ना? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे बेस्ड, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। क्वेश्चन लिखो। Find the equation of plane. Find the equation of plane passing through A 2,3,0, B -1,2,5 and C 2,5,7। समझ आए? आंसर करो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर हमने प्लेन की तो इक्वेशन निकालना सीखे ही नहीं कुछ भी, तो आपको ये बताया ना डेफिनेशन की प्लेन क्या है। एक इस तरह का एक ऐसा सोचो कि ये, चलो थोड़ा और इसको एलैबोरेट कर देते हैं
कि देखो ये 3 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट है, एक प्लेन है, लेट्स से ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस पे ये 3 पॉइंट है, ए बी और सी, ए बी और सी। तो इस प्लेन की क्या खासियत है? प्लेन क्या है? कोई भी जनरल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का लोकस है, ऐसे जनरल पॉइंट का लोकस है जिसमें यदि हम देखें ए बी, देखो यहाँ पे यदि ध्यान से देखो, यदि पी जनरल पॉइंट है 3D स्पेस में, और ए बी पी ए बी सी एक प्लेन में लाई कर रहे, उसी प्लेन में ये पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो बताओ क्या ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए पी वेक्टर क्या उसी प्लेन में लाई करेंगे? हाँ। तो क्या हो जाएगा, ए पी ए बी और बी सी वेक्टर ये क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगा देंगे, है ना? तो कंडीशन लगा के बताओ कि प्लेन की इक्वेशन कैसी आ रही है, कुछ कुछ समझ आया? करो, आंसर करो। देखो कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। देखो ये 3 पॉइंट जिस प्लेन में है, ये 3 पॉइंट जिस प्लेन में है वो यूनिक होगा, ठीक है? अब उसी प्लेन पे एक जनरल पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जेड, चलेगा? तो हाँ। अब हमें क्या प्रूव करना है, हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम लगाएंगे कि ए बी सी एंड पी पॉइंट आर कोप्लेनर, कोप्लेनर होने की कंडीशन लगाएंगे। तो बताओ ए पी ए सी एंड ए बी विल बी इन द सेम प्लेन, ए पी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर सेम प्लेन में है, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। मतलब ए पी वेक्टर डॉट ए बी क्रॉस ए सी, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ। है ना? यदि इतना समझ आए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, बस एपी वेक्टर निकालो। एपी वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ? ये ऑलरेडी गिवन है, पी हमने एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लिया, तो क्या हो गया, एक्स माइनस टू आई प्लस वाई माइनस 3 जे प्लस जेड के, ये एपी वेक्टर हो गया। नाउ ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते तो कितना आ जाएगा, ये -3i माइनस जे प्लस 5k आ जाएगा ए बी वेक्टर। और ए सी वेक्टर कितना आ जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो 0, 2j प्लस 7k, यही आएगा ना? हाँ। ध्यान से। और अब हमें क्या चाहिए, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट बनेगा एपी, मतलब x माइनस 2 वाई माइनस 3 जेड -3 -1 5 0 2 7 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करो इस डिटर्मिनेंट को, बताओ कितना आ रहा है। तो कितना आ जाएगा ये देखो, ये इसको सॉल्व करने पे आया 17x माइनस 21y प्लस 6z माइनस 29 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा। तो समझ आया कैसे निकालते हैं 3 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन की इक्वेशन? क्या कंसेप्ट क्लियर है? कि एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो फिर कोई भी 3, आपने अभी ए पी ए सी और ए बी लिए थे, कोई भी 3 वेक्टर चाहिए, आप ए पी बी सी और ए बी भी ले सकते थे, है ना, जो इसी प्लेन में हो। समझ आए? और सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन लिखो। show that the 4 points show that the 4 point
4 points, so that the 4 points 0 -1 -1 -4 4 4 4 5 1 and 3 9 4 are coplanar. Find the equation of the plane containing them. आंसर करो। चलो देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि इनको कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो 4 पॉइंट को कोप्लेनर कैसे प्रूफ करते हैं ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। लेट्स से इसको ए बी सी डी बना देते हैं। तो मैं ए बी वेक्टर निकालता हूं पहले। ए बी वेक्टर कितना आएगा बताओ? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो -4i + 5j + 5k हो गया, है ना। फिर ए सी वेक्टर निकाल दो क्योंकि उसी प्लेन में है ना सारे। ए सी वेक्टर तो कितना आ जाएगा? 4i + 6j + 2k, यही ना? ए सी वेक्टर मिल गया तो फिर एडी वेक्टर भी ले लो, कुछ एडी वेक्टर। तो एडी वेक्टर कितना हो गया बताओ? एडी वेक्टर 3i + 10j 4 + 5k, ऐसा हो गया। अब चेक करना है कि यदि ए बी सी डी ये 4 पॉइंट एक प्लेन में है तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यदि ये 0 आ रहा है तो कोप्लेनर हो जाएगा। तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी वेक्टर देख ले कितना आ रहा है। तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये -4 5 5 4 6 2 3 10 5। देखना है क्या ये 0 आ रहा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, कैलकुलेट कर लेते हैं। -4 टाइम्स कितना आएगा देखो? 30 - 20 तो 10 आ जाएगा। -5 कितना आ जाएगा? -5 में ये कितना? 20 - 6, 20 - 6 कितना? 14। 20 - 6 14 और +5 कितना आ जाएगा? 40 - 18, 40 - 18 22 आएगा ना। तो ये कितना हो गया देखो? तो 0 0 आ रहा है ना? हाँ, है ना? सो वही ना 110 - 40 माइनस कितना है? 70 हाँ, करेक्ट है। तो 0 आ गया। इसका क्या मतलब है? जैसे 0 है इसका ये वो मतलब कोप्लेनर है। बी सी एंड डी आर को हाँ। समझ आए? ये आ गया। अब हमें प्लेन की इक्वेशन भी चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। तो देखो, हमें ए बी पता है, ए सी पता है। एक ए पी वेक्टर मतलब एक जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं, x, y, z ऑन द प्लेन। प्लेन के ऊपर एक जनरल पॉइंट पी ले लिया। क्या ये बात समझ है? तो यदि जनरल पॉइंट पी ले लिया, जैसे ये प्लेन है, बाय द वे ध्यान से देखना बेटा। लेट्स से ये प्लेन है ना, और इस पे 4 पॉइंट हैं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो अभी हमने क्या निकाला? हमने ए बी वेक्टर निकाल दिया, ए सी वेक्टर निकाल दिया, ए डी वेक्टर भी निकाल दिया, और इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा तो ये 0 आ गया। ठीक है।
अब हम क्या कह रहे हैं कि हम इस पे जनरल पॉइंट ले लेते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, P x, y, z, चलेगा? हाँ तो इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट P होगा तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि AB वेक्टर, AC वेक्टर और AP वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे। तो AP वेक्टर डॉट AB क्रॉस AC का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ आए? तो अब बस AP वेक्टर निकाल लेते हैं। AP वेक्टर कितना आएगा देखो ध्यान से। AP वेक्टर ऑल्दो A इतना है तो AP वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ? AP वेक्टर को लिख सकते हैं x माइनस 0 एक्स आई, y माइनस माइनस प्लस 1 y प्लस 1 j, ये प्लस वाला हो गया है ना, y प्लस 1 j, और z माइनस ऑफ दिस तो प्लस आ जाएगा z प्लस 1 k आ गया ऐसा, i j एंड k। तो अब यहाँ पे देख लो ध्यान से, तो AP वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना, तो AP कितना है? x y प्लस 1 z प्लस 1 z प्लस 1, और AP AB वेक्टर कितना हो जाएगा? -455 -455, और AC वेक्टर कितना है बताओ? 462 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कितना आ जाएगा। तो x टाइम्स कितना आ जाएगा? 10 में से 30 चला गया तो -20, माइनस y प्लस 1 टाइम y+1 times कितना? -8 और -20, -28 -20 प्लस z प्लस 1 टाइम्स -44 -44 इज इक्वल टू 0। अच्छा आ गया प्लेन का। देखो ये सब जगह माइनस माइनस बहुत ज्यादा है तो इसको हटा दें क्या, या लिख दें -20x और प्लस लिख देते हैं 28 y प्लस 1 -44 z प्लस 1 z+1 = 0, ये प्लेन का इक्वेशन। हाँ प्लेन का एक, अब सिंप्लीफाई कर दे तो -20x कर 48y प्लस 28 -44z -44 इक्वल टू 0। दिस इज, यदि आप इसमें से -20x माइनस 8y -44z, 44 और अब बताओ ये 28 -44 कितना आएगा? -16 -16 इक्वल, क्या इक्वल टू 0। से डेसिमल हाँ सर है ना। है ना? तो इस तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? -5x प्लस प्लेन की कितना इक्वेशन क्या हो जाएगी? प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी -5x -5x प्लस 7y -11z -11z, -4 = 0। बस यही आंसर है। हाँ सर हाँ क्या इतनी बात समझ आई? हाँ सर हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, पिछले 2 क्वेश्चन में हमने देखा कि प्लेन का जनरल फॉर्म कैसा आ रहा है, बताओ कैसा फॉर्मेट है प्लेन का? ये देखो एक्स वाई जेड में लीनियर है कि नहीं? हाँ लीनियर है, लीनियर कोई भी डबल डिग्री है ज्यादा नहीं है। लीनियर ही आता है, एक्स वाई जेड लीनियर इक्वेशन आती है। हाँ और यहाँ पे तो अगर वो नॉन लीनियर है तो उसका मतलब क्या है फिर? नॉन लीनियर मतलब कि फिर पावर कुछ और होगी 1 1 की जगह, जो वेरिएबल। तो उसका मतलब है कोई कर्व प्लेन होगा क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो फिर अलग अलग पावर पे डिपेंड करेगा ना कि कर्वेचर क्या होगा उसका। तो नहीं नहीं, मेरा क्या मतलब है, अगर कोई अलग पार है तो मतलब वो स्ट्रेट प्लेन, तो वो कर्व्ड है ना कुछ तो। हाँ फिर वो कर्व रहेगा कुछ ऊपर, हाँ मतलब ऐसा सोचो पहाड़ों के जैसा शेप हो जाएगा, समझ रहे समझा समझा। हो? 3 डायमेंशनल पहाड़ बन जाएंगे। लेकिन यदि प्लेन होना है तो प्लेन के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ प्लेन, इसका जो फॉर्मेट आता है वो कुछ ऐसा आता है, ए एक्स प्लस बी वाई by प्लस जेड प्लस डी इक्वल टू 0, है ना? to 0 हाँ। तो अभी हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इधर ही से पढ़ेंगे आगे।
है ना। हाँ तो आई थिंक कल सुबह ही है। आइडिया लग गया कि प्लेन कैसा होता है, ठीक है। हाँ हाँ सर। ऐसा है, चलो ओके।